अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मुझसे अगर कोई सवाल करे कि हु आर द मोस्ट इविल ह्यूमंस इन हिस्ट्री दैट मोस्ट पीपल हैव नेवर हर्ड ऑफ, यानी कि वो शख्स जो इंसानियत की तारीख में, इंसानी तारीख में सबसे ज़्यादा काबिल नफ़रत शख्स है, या वो जिसने इस इंसानियत कुशी में अपना एक किरदार अदा किया है जिसको आप दुनिया नहीं जानती, तो फिर मैं तो सीधी सी बात है उसका नाम फ़ौरन लूँगा और उसका नाम है विल्सन चर्चिल। जी हाँ, विल्सन चर्चिल को जंगी अजीम दोम में अमन के हवाले से दुनिया में वो शोहरा नसीब हुआ जिसने उसे ऊंचे सरैया तक पहुंचा दिया। उसकी मदह सराई करते हुए आज भी उसको अजीम सियासतदान और दानश्वर शख्सियत के तौर पर उसके अक़वाल को ज़र्री हरूफ में शाये किया जाता है, बल्कि उसे बहुत से लोग बतौर रेफरेंसेस पेश करते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग इसे जानते होंगे कि वो परले दर्जे का नस्ल परस्त और सफ़ाक इंसान था, जिसने अगरचे अपनी हिकमत अमली से बरतानिया की डूबती कश्ती को किनारे पहुंचा दिया, लेकिन उसकी सोच की भेंट तीसरी दुनिया के करोड़ों लोग लुक़्माए अजल बन गए। 1941 का वो साल बंगाल पर बड़ा भारी था, जब कहत साली की वजह से उनकी फसलें काश्त ना हो सकीं और ज़्यादातर खेत जो थे वो खाली पड़े रहे। शायद ये मामला इस कदर खौफनाक नताइज मुंतज ना करता कि 1942 में जापान की फ़ौज ने बर्मा वो पहुंच गई, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वार का मिड था और जापान की फ़ौजें बर्मा पहुंची, तो उससे निपटने के लिए बरतानवी फ़ौज बर्मा के बॉर्डर तक पहुंच गई। लेकिन उसने जुल्म ये किया कि बंगालियों की कहत साली के बावजूद जो बाकी मांदा खेत और खड़ी फसलों को उन्होंने लताड़ दिया। उन्होंने ना सिर्फ फसलों को तबाह कर दिया, बल्कि उसे ही मैदान जंग बना दिया और अपनी जंगी हिकमत अमली को कामयाब बनाने के लिए 1,80,000 बंगाली किसान ख़ानदानों को खेतों और घरों से बेदखल करके बहुत दूर धकेल दिया और तकरीबन 1,25,000 एकड़ ज़मीन उन्होंने जबरी हथिया कर उसको आर्मी बेस बना दिया। याद रखिए, ये वो ज़मीन थी जिस पर फैसले तैयार खड़ी थी। बरतानवी फ़ौज की सफाकी और दरिंदगी मुलाहजा फरमाएं कि उन्होंने बंगालियों की पस अंदाज खुराक जो गोदामों में भी स्टोर थी, इसलिए नजर आतिश कर दिया कि मबादा कि ये खुराक के ज़ख़ीरे जापान की फ़ौज के कब्ज़े में न चले जाएं, इसलिए उन्होंने बंगालियों के गोदामों को आग लगाकर भस्म कर दिया। इसके अलावा बंगालियों की कश्तियों को भी कब्ज़े में ले लिया और वो भी मुखालफ फ़ौज के कब्ज़े में ना चली जाए। उनको ये शक था कि ये जापानी फ़ौज अगर आगे आएगी तो वो उस पर कब्ज़ा ना कर ले, और फिर इससे ये हुआ कि तमाम बंगालियों के मामलात ज़िंदगी जामद होकर रह गए। 14 नवंबर 1942 का दिन बंगालियों के लिए मज़ीद क़यामत ले आया, जब वहाँ तूफ़ान ने बंगाल की सरजमीन को हदफ बनाकर बाकी मादा फसलों को भी तबाह कर दिया और उन्हीं वजूहात की वजह से 1943 में 43 में बंगाल का बदतरीन कहत साली पैदा हुई और वहाँ उसका शिकार हुआ और इस कदर बदतरीन हालात पैदा हुए कि लोग घास और पत्ते खाने लगे। लोगों ने अपने बच्चों को दरिया के बहते पानी में फेंका, क्योंकि उनके पास खिलाने को कुछ ना था। और ऐसा भी सुनने को आया कि लोगों ने मुर्दों का गोश्त खाकर अपनी भूख मिटाई। इस कदर जिस्मानी और नहीफ हो चुके थे, कोई भी काम करने के काबिल न रहे। उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो कलकत्ता पहुंच गए और वहां से मजदूरियां ढूंढने लगे, लेकिन कलकत्ते की गलियां और बाजार तंगी दामा का शिकायत कर रही थी और वो उनके बाजार, गलियां,
हर जगह पे वो भर गए जहां मजदूरी के ज़राए भी ज़्यादा ना थे। वो फिर खुले मैदानों और गलियों में सोने पर मजबूर थे। बंगालियों ने अपनी बच्चियों को फरोख्त करना शुरू कर दिया। अपनी नाउम्र बच्चियों को दलालों के हाथों फरोख्त फकत एक रोटी के एवज किया। इंडिया से पेशावर अनासर बड़ी तादाद में यहाँ पहुंचकर उनके खुलेआम खरीदो फरोख्त करते नजर आते। मंडियां लग गई। वो बड़ी तादाद में भूख से फिर मरने भी लगे। अब कलकत्ते में या तो बेचारों की लाशें सड़कों, गलियों और पर पड़ी नजर आ रही थी, या जिंदा इंसानी ढांचे जो हर लम्हे मौत की आगोश में जा रहे थे। और इस मुख्तसर से अरसे में 1 करोड़ बंगाली भूख से मर गए, जहां हर तरफ इंसानी लाशें बिखरी पड़ी नजर आती थी। हालांकि फकत एक शख्स ऐसा भी था जो इन दम तोड़ते इंसानों को जिंदगी बख्श सकता था, और वो था विल्सन चर्चिल, वजीर आज़म बरतानिया। लेकिन उसकी बेरहमी तो मुलाहजा करें कि उसने बरतानिया और इंडिया के अखबारात में बंगाल में कहत साली और मरते हुए बंगालियों की खबरें शाये करने से मना कर दिया, सेंसरशिप लगा दी। सफाकी की इंतहा मुलाहजा करें फिर कि जब इंडिया से 7,500 टन खुराक इंग्लैंड मुंतकिल की जा रही थी, हालांकि बरतानिया में इस साल 18 मिलियन टन खुराक पैदा हुई थी, जो बरतानिया की पूरी आबादी को 10 साल के लिए काफ़ी थी। और इससे इंसानियत कुशी और बेशर्मी की इंतहा क्या हो सकती है, जब इंडिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ल्यू एमरे ने वज़ीर आज़म को इंसानियत के नाम दरख्वास्त की कि इंडिया से खुराक के भरे बहरी जहाज़, टैंकर बंगाल से जो गुज़र रहे हैं, वो बंगाल की भूख और कहत की वजह से लोग बड़ी तादाद में मर रहे हैं, जो खुराक बंगाल में वहाँ उतारने की उसको इजाज़त देते हैं। तो इस बेशर्म वज़ीर आज़म विल्सन चर्चिल ने ना सिर्फ इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, बल्कि उसे फ़ौरन इंग्लैंड मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया और संग दिलाना रवैया इख्तियार किया और बेशर्मी से कहा, कहत साली हो या ना हो, लेकिन हिंदुस्तानी खरगोशों की मानद बच्चे पैदा करते हैं। इससे ज़्यादा किसी शख्स की संगदिली और सफाकी क्या हो सकती है। बहरहाल अगस्त 1943 में बरतानिया के अखबार में बंगाल की कहत साली और उसके नतीजे में तबाहकुन हालात की खबरें शाये हुई, जिससे पूरी दुनिया की नज़रें इस संगीन मामले पर मबजूल हुई और चर्चिल का सफाक चेहरा दुनिया के सामने अय्यां हुआ। दुनिया फिर बंगालियों की मदद को आगे बढ़ी, लेकिन उस वक्त तक 1 करोड़ से ज़्यादा लोग बंगाली भूख, कहत और हुकूमती पॉलिसीज़ के हाथों जिंदगियों की बाजी हार चुके थे। और वैसे भी 1944 में बंगाल में फिर फसलों की पैदावार इस कदर ज़रूर पैदा थी कि वो बंगाल की भूख का खात्मा कर सके। बरतानवी दौर के इस साम्राज्य एजेंडे पर चढ़ने वाली इस कौम पर जबरो इस्तेहसाल का सिलसिला कहीं थमा रहा, बल्कि क्योंकि आज़ादी के बाद भी बरतानवी साम्राज्यत के सांचे में ढलने वाली अफवाज के हाथों अभी इसी कौम ने फिर अभी और भी इम्तिहान देना था, जिन पर जबर बर्बरियत के पहरे बंगाली कौम पर दहाइयों तक कैद रहे। बहरहाल विल्सन चर्चिल का ये किरदार इंतहाई सफाकाना था और उसे बदतरीन नस्ल परस्त सफाक इंसान कहना मुनासिब होगा। इसलिए मेरे नज़दीक जब मुझे ये कहा जाए कि आप उन लोगों की फहरिस्त में से देखें कौन सबसे बड़ा सफाक इंसान था, तो मैं ये समझता हूँ कि 20वीं सदी में सबसे बड़ा जो सफाक इंसान था वो विल्सन चर्चिल था। तो आप मुझसे इजाज़त, आज की गुफ्तगू तमाम हुई और इस उम्मीद के साथ आप चैनल तराश हक विद आमिर हाशमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें, और हम फिर किसी और मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। वस्सलाम, शुक्रिया।